मुहाने पर खड़ी है जहां शांति की बातें महज एक दिखावा है और असली खेल पर्दे के पीछे ड्रैगन रच रहा है। एक तरफ पुतिन का ईस्टर ब्रेक है तो दूसरी तरफ चीन का वो खौफनाक चक्रव्यूह जिसने वॉशिंगटन से लेकर प्योंगयांग तक महाविनाश की बिसात बिछा दी है। देखिए कैसे बीजिंग ने ईरान को अपनी ढाल बनाकर ट्रंप के गोल्डन एरा के दावों की हवा निकाल दी है। चीन आज शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का वो घातक हथियार सप्लाई कर रहा है जो अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए कब्रिस्तान तैयार कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खौफनाक खिचड़ी पक रही है जिसकी गंध ने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। एक तरफ उत्तर कोरिया के रॉकेट मैन किम जोंग उन और चीन के चाणक्य वांग यी के बीच प्योंगयांग में जो गुप्त गुफ्तगू हुई उसने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर बहने वाला है। अमेरिका जिसे अपनी जागीर समझता था, अब उसी के घर में सेंध लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ड्रैगन ने उत्तर कोरिया के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका की कनपटी पर तान दी है और किम की मुस्कुराहट बता रही है कि विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये गठबंधन केवल दोस्ती का नहीं बल्कि सुपर पावर की सत्ता को उखाड़ फेंकने की एक खूनी ब्लूप्रिंट है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो चुकी है क्योंकि ड्रैगन ने किम जोंग उन के साथ मिलकर एशिया में वो डेथ स्क्वाड तैयार कर लिया जिसके सामने सुपर पावर का अहंकार घुटने टेकने पर मजबूर है। और इस पूरी साजिश में पाकिस्तान जिसे किराए के मोहरे सिर्फ डॉलर की खैरात के लिए बिचौलिया बनाकर नचा रहे हैं, ये सीज फायर नहीं बल्कि चीन की वो गहरी चाल है जिसमें अमेरिका का रसूख धीरे धीरे दफन हो रहा है। तैयार रहिए क्योंकि ये कूटनीति की मेज नहीं बल्कि कयामत का वो मैदान है जहां असली रिमोट कंट्रोल अब बीजिंग के हाथों में है। उधर पाकिस्तान की सरजमी पर 21 घंटे का जो शांति का ढोंग रचा गया उसका अंजाम वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। ढाक के वही तीन पात। जेडी वेंस और ट्रंप की टीम को ईरान ने अपनी उंगलियों पर नचाया और अंत में ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका को गुमान था कि वो अपनी चाल और अपनी लाल रेखाओं से तेहरान को थर थर कपा देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब गीदड़ भभकियों का दौर बीत चुका है। इस्लामाबाद की इस तथाकथित शांति वार्ता में दुनिया के सामने अमेरिका के सुपर पावर होने के खोखले दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे एक तरफ परमाणु ताकत से लैस अमेरिका खड़ा था और दूसरी तरफ उसे आईना दिखाता ईरान। प्योंगयांग से लेकर तेहरान तक अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा अभेद और जहरीला मोर्चा खुला हुआ है जिसे संभालना अब व्हाइट हाउस के बूते की बात नहीं रही। चीन और उत्तर कोरिया का यह मिलन केवल समाजवाद की किताबें बातें नहीं रही है बल्कि ये सीधे तौर पर बाइडेन और ट्रंप की नीतियों की अर्थी उठाने का सामूहिक संकल्प है। किम जोंग उन का ये कहना कि सहमति अब जमीनी स्तर पर उतर रही है इस बात का प्रमाण है कि प्रशांत महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका को घेरने का चक्रव्यूह तैयार है। ये दोस्ती नहीं बल्कि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के अंत की शुरुआत है। जब से अमेरिकी F-15 विमानों को परिंदों की तरह आसमान से गिराने की खबरें आई हैं, पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट चुके हैं। चीन ने भले ही ऊपर से शांति का सफेद चोगा ओढ़ रखा हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो ईरान को जो खतरनाक खिलौने यानी विध्वंसक हथियार सप्लाई कर रहा है, उसने युद्ध की आग में घी डालने का काम करा है। अब ये केवल कूटनीति की जंग नहीं रही बल्कि ये वजूद की लड़ाई बन चुकी है जहां एक तरफ अमेरिका का गिरता हुआ घमंड है और दूसरी तरफ उभरते हुए तानाशाहों का घातक गठबंधन। वॉशिंगटन अब केवल ये देख रहा है कि अगला वार कहां से होगा। प्योंगयांग की सड़कों पर जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी उतरे तो संदेश साफ था कि उत्तर कोरिया अब अकेला नहीं। किम जोंग उन ने शी जिनपिंग के प्रति जो वफादारी दिखाई है उसने अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान के परखच्चे उड़ा दिए हैं।
किम ने साफ कर दिया है कि वो पुरानी मुलाकातों की एक एक बात को पत्थर की लकीर मानकर लागू कर रहा है। यह रणनीतिक संवाद नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक अघोषित युद्ध का खाका है, जिसमें सियोल से लेकर टोक्यो तक हड़कंप मचा दिया है। चीन अब उत्तर कोरिया को एक ऐसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसने तोड़ना अमेरिका के बस की बात तो नहीं रही है। वहीं पाकिस्तान का हाल तो वही है कि घर में दाना नहीं और चला है शांति की बातें करने। खुद कंगाली की कगार पर खड़ा इस्लामाबाद, जहां आवाम एक बोरी आटे के लिए लड़ रही है, वो देश दुनिया को दो महाशक्तियों के बीच बिचौलिया बनने का ख्वाब देख रहा है। 21 घंटों तक अमेरिकी और ईरानी प्रवक्ता को अपनी उधार की बिरयानी खिलाने के अलावा पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर सका। खुद के देश में सुरक्षा के लाले पड़े हैं और ये चले थे दुनिया में शांति करवाने। अंत में जब जेडी वेंस ने हाथ झाड़ दिया तो पाकिस्तान की खातिरदारी धरी की धरी रह गई और अमेरिकी प्रतिमंडल उन्हें उनके हाल पर छोड़कर उड़ गया। जेडी वेंस प्रेस के सामने आकर अपनी रेड लाइंस का रोना रोते रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका बस भागने का बहाना ढूंढ रहा है। तेहरान ने दो टूक कह दिया कि वो अपनी फर्जी या फ्रीज की हुई संपत्ति को अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। अमेरिका की मसल पावर अब ईरान के सामने बेअसर साबित हो रही है। वो अमेरिका के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती से कम नहीं है कि एक देश उसकी शर्तों को रद्दी के भाव तोल रहा है। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी धौंस जमाकर सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन ईरान ने उसे उसकी औकात याद दिला दी है। हॉर्मूज की लहरों पर अब व्यापार नहीं, बल्कि तबाही का सामान तैर रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो हॉर्मूज की चाबी घुमा दी जाएगी और दुनिया का तेल सप्लाई ठप कर दिया जाएगा। ट्रंप भले ही दहाड़ रहे हैं कि हॉर्मूज अंतरराष्ट्रीय रास्ता है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने वहां समुद्री बारूद बिछाकर अमेरिका के पैरों तले जमीन खींच ली है और वहां से अमेरिकी जहाज गुजरेंगे नहीं, बल्कि ईरान की अब निशाने पर होंगे। वो समुद्र का वो रास्ता अब सुपर पावर के लिए कब्रिस्तान बनने को तैयार है। इन सब पर देखिए ये खास पेशकश। अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति सवालों के घेरे में और पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रेजिम में है, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के रेजिम में है, सीज फायर का सपना तो भूल जाइए, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए बयान, बहाने और बारूद ये तीनों साथ चलेंगे। क्यों ये सीज फायर मुश्किल है, क्यों ये सीज फायर नहीं टिक पाएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के साथ। आखिर क्यों ये विवादित मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे जब तक बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीनी हकीकत इसी ओर इशारा कर रही है। वास्तविक परिस्थितियां यह बताने के लिए काफी है कि सीज फायर नहीं टिकने वाला है। इस सीज फायर की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों क्या है? इस सीज फायर में सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ना तो अमेरिका की मानेगा, ना दुनिया के किसी देश के मानेगा। उसे जिसे खतरा लगेगा वो उस मुल्क पर हमला करेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, या फिर दुनिया का कोई और मुल्क जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, इजराइल उस पर अटैक करेगा। इजराइल इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका के कहने पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में चल रही बातचीत कामयाब भी हो गई, कल ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा और वहां के ऑयल रिफाइनरी और दूसरे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। फिर क्या होगा इस सीज फायर का? इजराइल का मानना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को निहत्था किए बिना मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लाई जा सकती और उसके देश की सुरक्षा भी संभव नहीं है। उसके देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए इन प्रॉक्सीज का जाना और ईरान का निशस्त्र होना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में 28 अप्रैल
इससे पहले कि अगर हम तस्वीर देखें तो 28 अप्रैल को इस लड़ाई के 2 महीने हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई से शुरू हुई। संघर्ष के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का अस्थायी सीजफायर हुआ था, लेकिन यह सीजफायर होते ही टूटने की कगार पर है, या यूं कहें सीजफायर बस छलावा है। कैसे छलावा है? सीजफायर का जैसे ही ऐलान हुआ, इजराइल ने लेबनान में सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया गया। ईरान के एयरस्पेस में ड्रोन नजर आए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से हटने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी फोर्सेस अभी भी ईरान के इर्द गिर्द तैनात हैं। ईरान ने कहा होर्मुज पर जहाजों से टोल वसूलेंगे। ट्रंप इस पर ऐतराज जता रहे हैं। ईरान कह रहा है यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारे इलाके में है और हमारे इलाके से जो भी गुजरेगा उसे पैसे देने होंगे। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तो तनी हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल का स्टैंड। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों के सामने किसी भी हाल में रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिस बात का डर था अब शायद वही होने वाला है कि चीन अब ईरान को वो ब्रह्मास्त्र सौंपने वाला है जो अमेरिकी वायुसेना के गुरूर को पल भर में राख कर देगा। मैनपैड्स और HQ-9B जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम की खेप अगर तेहरान तक पहुंच गई तो मध्य पूर्व में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। चीन मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली नीति पर चलते हुए दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है और पीछे से बारूद बेचकर आग को भड़का रहा है। ट्रंप की चेतावनी भी अब बेअसर लग रही है, क्योंकि ड्रैगन अपनी चाल चल रहा है। 2 दशकों में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का गिरना ये बताता है कि हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। ईरान के पास जो नया डिफेंस सिस्टम आया है उसने साबित कर दिया कि अब अमेरिकी स्टील्थ तकनीक नाम का जादू पुराने जमाने की बात हो गई है। ट्रंप की धमकियां अब खोखली लग रही हैं, क्योंकि अब जब उनके सबसे बेहतरीन विमान ही सुरक्षित नहीं है तो उनकी सैन्य ताकत महज एक कागजी शेर बनकर रह गई है। यह अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हो सकता है। जी हाँ, ट्रंप कह रही है कि चीन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चीन जानता है कि अमेरिका इस वक्त चौतरफा दलदल में फंस चुका है। एक तरफ यूक्रेन की अंतहीन जंग है, दूसरी तरफ इजराइल का संकट, अब ईरान, उत्तर कोरिया का गठबंधन। चीन के लिए ये एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, जहां वो शांति का मसीहा बनकर अमेरिका की जड़ें खोद रहा है और ट्रंप केवल ट्वीट और बयानों के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बीजिंग अब वॉशिंगटन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार ही बैठा है। उत्तर कोरिया और चीन जिस समाजवादी निर्माण की दुहाई दे रहे हैं उसका असली और डरावना मतलब है एशिया से अमेरिका की मुकम्मल विदाई। किम जोंग उन जिस आक्रामकता के साथ सैन्य समझौते को असली जामना कह रहे हैं उसे साफ हो चुका है कि प्रशांत महासागर में बहुत जल्द एक बड़ी एटमी धमाका होने वाला है। ये दोस्ती केवल व्यापार या विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के वर्चस्व को हमेशा के लिए कब्र में दफनाने के लिए काफी है। किम जोंग का हर कदम अब अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन गया है। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद जो 2 हफ्तों का नामात्र का सीजफायर है वो केवल दोनों पक्षों के लिए फिर से गोला बारूद जमा करने का एक मौका दे रहा है। ट्रंप का अगला महीना होने वाला है। चीन का दौरा अब एक औपचारिक ड्रामा मात्र रह गया है, क्योंकि बीजिंग ने अपनी गोचियों को बहुत पहले ही सेट कर रखा है। अमेरिका को अब अपने कथित दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करने में पसीने छूट रहे हैं। ये शांति नहीं बल्कि एक ऐसे युद्ध की तैयारी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। दुनिया के सबसे शक्तिहीन या बात करें नापाक हरकतें करने वाला देश पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि वो इस मीटिंग के जरिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख सुधार लेगा और शायद कुछ डॉलर बटोर भी लेगा।
लेकिन वो खुद अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश है। ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिका को खरी खोटी सुनाकर ये साफ कर दिया है कि अब इस क्षेत्र में अमेरिका का कोई जी हजूर देश रक्षा के लिए नहीं आया। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हाल पाकिस्तान का है, जो खुद कंगाली की आग में जल रहा है और दूसरों की आग बुझाने का खोखला दावा कर रहा है। बात करें उत्तर कोरिया, चीन और ईरान का ये त्रिकुट अमेरिका के वैश्विक दबदबे की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अगर चीन ने वास्तव में ईरान को अपने घातक और आधुनिक मिसाइल सिस्टम दे दिए तो फिर बातचीत के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अमेरिका अब केवल अपनी गिरती शाख को बचाने की नाकाम और हताश कोशिश कर रहा है, जबकि उसने दुश्मन को हर तरफ से घेरकर चेकमेट करने की पूरी तैयारी कर दी है। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ विनाश का रास्ता है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर की कुर्सी को बचा पाएगा या फिर किंग जोंग उन और शी जिनपिंग की ये खौफनाक जुगलबंदी दुनिया का नया भूगोल और इतिहास लिख देगी। फिलहाल तो हालात देखकर यही लगता है कि अमेरिका के आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति बन चुकी है और उसके पास अब सम्मानजनक तरीके से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दुनिया की निगाहें अब अगले बड़े धमाके पर टिकी है। क्या ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज करेगी या नॉर्थ कोरिया और चीन मिलकर अमेरिका के लिए कब्र खोद रही हैं? बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली की एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।